वेलकम टू द माय चैनल लर्न विथ लैंग्वेजेस। लास्ट के हमने लेक्चर में देखा था कि ऑपरेटर किस किस टाइप के होते हैं सी लैंग्वेज में, और हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑपरेटर है। तो हमारा सेकंड ऑपरेटर जो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। उसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये वाला ऑपरेटर भी हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है 7 मार्क्स में, और वो हमें एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है। अभी क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर में, ये यूज़ हम तब करते हैं जब कोई दो वैल्यू हो और उससे ज़्यादा कोई वैल्यू हो, उसको कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ होता है। अभी इसका जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो बुलियन में मिलेगा। बुलियन भी एक डेटा टाइप है, तो इसका आंसर हमें ट्रू और फॉल्स या तो 0 और 1 में मिलेगा। 0 का मतलब यह होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। अभी लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होंगे? एक है इक्वल टू, जो हम ऐसे डिफाइन करते हैं इक्वल टू, और उसका नाम है इक्वल टू ऑपरेटर। सेकंड वन है नॉट इक्वल टू। थर्ड वन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अभी ये काम कैसे करेगा हम ये आगे प्रोग्राम में देखेंगे कि वो काम कैसे करता है और उसका आउटपुट हमें कैसे मिलता है। और थर्ड वन हमारा जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। अभी लॉजिकल ऑपरेटर किससे परफॉर्म करता है? लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस बिटवीन एक्सप्रेशन और वैल्यूज़। कोई भी वैल्यूज़ को, टू वैल्यूज़ है, उस पर हमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अभी उसमें 3 ऑपरेटर होते हैं जो है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अभी हम दोनों को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमने पहले देखा ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, वो कैसे परफॉर्म होगा वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो हम जो हमेशा फर्स्ट क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं। वो हमें इंक्लूड करवानी पड़ेगी stdio.h। क्या मतलब होता है इसका? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और कैसे यूज़ होती है? हमें यूज़र के पास से इनपुट लेने के लिए ये वाली फाइल यूज़ करते हैं, और उसका आउटपुट भी इससे ही मिलता है। अभी क्या होगा, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है जो है इंट मैन। यहाँ से हमारा प्रोग्राम कंपाइल जब होता है तब उसे पता चलता है कि ये मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसका कोड लिखा जाएगा। अभी हम मैन्युअली वैल्यू असाइन करते हैं। जो हम डेटा टाइप लेते हैं इंटीजर a इज़ इक्वल टू 10 और इंटीजर b इज़ इक्वल टू 20, राइट। अभी क्या कर रहे हैं हम? रिलेशनल या तो कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करवा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट f। इधर हम स्टेटमेंट कोई भी लिख लेते हैं, बोथ वैल्यू आर इक्वल। तो हम यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे? a इक्वल टू b। तो इसका मतलब ये होता है a की वैल्यू है जो b की वैल्यू है वो a के बराबर है कि नहीं, इसको हम इक्वल टू बोलते हैं। ऐसे वो कंपेयर करता है कि a वैल्यू है और b वैल्यू है, दोनों सेम है या नहीं, इसका मतलब इक्वल टू ऑपरेटर होता है। अभी नेक्स्ट वन है हमारा नॉट इक्वल टू। प्रिंट f बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल। वो कैसे होगा? a नॉट इक्वल टू b। यह कैसे परफॉर्म करेगा? a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, वो सेम है या अलग है वो डिफाइन करेगा। तो इधर हमने क्या लिखा हुआ है? a इज़ इक्वल टू 10,
तो यहाँ 10 होगा और यहाँ 20 होगा। तो ऑफकोर्स कि वो दोनों सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू है वो। फिर है हमारा प्रिंट एफ, ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसको हम ऐसे करेंगे, ए ग्रेटर देन बी, राइट। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 10 और ये है 20, तो नहीं, ए की जो वैल्यू है वो बी से बढ़कर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट वन है हमारा ए इज़ लेस देन बी, ए लेस देन बी। तो यह हमारा आंसर ट्रू आएगा क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 10 है और बी की 20। तो बी से ए की वैल्यू कम है, इसलिए हमने लेस देन का ऑपरेटर यूज़ किया है। तो यहाँ हमारा आंसर ट्रू मिलेगा। अभी नेक्स्ट वन हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी मतलब कि ए की जो वैल्यू है वो बी के बराबर है कि ज़्यादा है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। अभी नेक्स्ट वन हमारा लास्ट वन है जो है प्रिंट एफ, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। ए लेस देन इक्वल टू बी, ये क्या परफॉर्म करता है? ए की वैल्यू है वो बी से कम है कि इक्वल टू है, बराबर है, वो यहाँ परफॉर्म होता है। फिर हम क्या करवाते हैं, रिटर्न 0। यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टॉप होता है, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। तो अभी इसका आउटपुट कैसे मिलेगा? यहाँ हमने ए की वैल्यू 10 दी हुई है और बी की 20 दी हुई है। तो पहले हमने परफॉर्मर इक्वल टू करवाया है, तो बोथ वैल्यू आर इक्वल। सो यहाँ 10 और 20 दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा फॉल्स। यहाँ हमने ये सेकेंड वन क्या करवाया है, बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल ए, तो इसका हमें आंसर मिलेगा ट्रू क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। इसका आंसर हमें ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट वन हमारा है ग्रेटर देन बी। तो क्या है, ए की वैल्यू 10 है और बी की 20 है, तो यहाँ हमें मिलेगा फॉल्स क्योंकि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा नहीं है, हम ग्रेटर देन का यूज़ कर रहे हैं। अभी ए इज़ लेस देन बी, यस, तो 10 जो वैल्यू है वो बी से कम है, तो यहाँ हमें फिर से मिलेगा ट्रू। और नेक्स्ट वन है हमारा ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो क्या होता है, 10 जो 20 के बराबर भी नहीं है और उससे ज़्यादा भी नहीं है, तो इसका हमें आंसर मिलेगा फॉल्स। प्रिंट एफ जो है लास्ट वन हमारा जो है, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। तो ए कम है लेकिन इक्वल टू नहीं है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा ट्रू। तो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो ऐसे परफॉर्म होता है और उसका आंसर भी हमें ट्रू और फॉल्स या तो 0 और 1 में हमें मिलेगा। अभी लॉजिकल ऑपरेटर कैसे परफॉर्म होता है वो हम देखेंगे, लेकिन उसका प्रोग्राम करने के लिए हमें इफ़ एल्स की कंडीशन की ज़रूरत होगी। तो हम इफ़ एल्स बाद में देखेंगे, लेकिन ये काम कैसे करता है वो हम देखते हैं। तो अभी एंड ऑपरेटर जो है वो कैसे आउटपुट देता है, अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे कि ये कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी एंड हम एंड लॉजिकल एंड का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, और ए ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या है, ए की जो वैल्यू है वो बी से भी ज़्यादा होगी और सी से भी ज़्यादा होगी। अभी दोनों कंडीशन जब ट्रू हो, ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होती है तभी हमें आंसर में ट्रू मिलता है। अदरवाइज़ एक कंडीशन फॉल्स है और एक राइट है तो भी हमें फॉल्स मिलेगा।
दोनों कंडीशन फॉल्स है तो भी हमें फॉल्स मिलेगा। एक कंडीशन राइट है और ये रॉन्ग है तो भी हमें फॉल्स मिलेगा। और दोनों राइट हो, यह हमने जैसे कहा दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ही हमें ट्रू आंसर मिलेगा। और नेक्स्ट वन हमारा है और ऑपरेटर। वो कैसे परफॉर्म होगा है, जब इसमें हम a ग्रेटर देन b है और a लेस देन c है, राइट। ये दो कंडीशन है। अभी और ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें आंसर में फॉल्स ही मिलना है। अगर एक कंडीशन राइट है, एक कंडीशन फॉल्स है तो हमें ट्रू मिलेगा। पहली वाली रॉन्ग है, दूसरी राइट है तो भी हमें ट्रू मिलेगा। और दोनों ही राइट है तो भी हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी तो हमें ट्रू ही मिलेगा, लेकिन दोनों ही गलत होगी तो ही हमें फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट वन हमारा ऑपरेटर है, वो है लॉजिकल नॉट। अभी इसमें क्या होता है, ए है ना, वो रिवर्स आउटपुट देता है। जैसे कि हमारा आंसर यहाँ ट्रू आ रहा है तो हमें वो फॉल्स देगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो वो हमें ट्रू देगा। ऐसे ऑपरेटर काम करता है। आगे के ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।